देखिए, एक तो ज़ाहिर है अंदरूनी पार्टी प्रेशर भी है। सर आरिफ अलवी के ऊपर बहुत ज़्यादा आया होगा, चूँकि ज़ाहिर है आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग जो हैं इस बिल के ज़ुमरे में जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ ज़ाहिर होनी है। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही एक कार्रवाई जो है वो शुरू हो रही है और उसमें अभी ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन के मरहले पे सारा जो है ये मरहला। दूसरा ये है कि अगर सदर आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया साइन, दूसरी सूरत में जो आरिफ अलवी साहब का जो मौक़िफ़ है उसको अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किया बिल को, मुझे धोखे में रख के ये साइन हो गया, मैंने तो कहा था बिल वापस कर दें। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ बिल जो है वो पुटअप भी होते हैं, बगैर पढ़े अरकान असम्बली के सामने आ जाते हैं बिल, दर्जनों के हिसाब से, थोक के हिसाब से, और हमारे अरकान असम्बली भी बिल को पढ़े बगैर कि इस बिल के अंदर है क्या, वो जो है बिल को पास करवा देते हैं। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमारी जो पूरा जो हमारे लेजिस्लेशन का जो एक सेटअप रहा है, पिछला जो जो पिछली पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है। और सदर मुमलिकत चूँकि पार्लियामेंट के सरबराह होते हैं, हेड ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, तो सदर मुमलिकत की जानिब से भी जो है ज़ाहिर साइन तो उन्होंने किया है, इस बिल को साइन तो कर दिया हुआ है, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि मुझे धोखे में रख के मुझसे साइन करवाया गया। तो धोखे में रख के कैसे कोई साइन करवा सकता है? तो ये कह के कि ये बिल फलां नहीं है, ये फलां बिल है, तो सदर साहब ने अगर धोखे में अगर गलती से भी साइन किया है तो इसका मतलब है कि सदर साहब ने पढ़े बगैर बिल के ऊपर साइन कर दिया। इसका मतलब तो फिर बिल्कुल यही बनता है, और तो मतलब इसका कोई बनता नहीं है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहाँ अरकान असम्बली बिल पढ़े बगैर पास कर देते हैं, और ऊपर जो सदर मुमलिकत बैठे हुए हैं, जो आखिरी एक बॉडी होती है, सबसे हाईएस्ट बॉडी जिसने बिल को अपना एसेंस देना होता है, वो भी बिल को पढ़े बगैर साइन कर देते हैं। बाद में कहते हैं जी मैंने तो ये साइन किया ही नहीं था, ये तो मैं किसी और बिल का समझा था। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह से पाकिस्तान के अंदर ममलिकत खुदादाद के अंदर जो है कानून साजियाँ हो रही है, और बड़ी सेंसिटिव, ये इंतहाई हसास कानून साजी थी ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो एक कानूनी बरादरी है, जो हमारी वकला की बरादरी है, और सहाफ़ती हल्कों में, सियासी हल्कों के अंदर, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार तंजीमों के हवाले से हर जगह पे बहुत ज़्यादा इस बिल को लेकर तनकीद होती रही। कुछ इसके अंदर जो मुतनाज़िर शिकें थी वो वापस ज़रूर ली गई थी, अमेंडमेंट जो है वो शामिल कर ली गई थी आखिरी टाइम के ऊपर जब ये बिल पास किया जा रहा था, लेकिन फिर भी इस तरह की हसास नोयत की जो कानून साजी है वो बगैर पढ़े बिल का पास होना, बगैर पढ़े सदर मुमलिकत का साइन कर देना, दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ठीक, समर साथ ही रहिएगा। मंसूर, मैं आपसे जानना चाहेंगे, अब बिल तो पास हो चुका है और सदर मुमलिकत की जानिब से माजरत भी उनकी जानिब से उन्होंने कर ली है। क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ पर इस बिल के क्या असरात होंगे, क्या नताइज होंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में इस मामले को अभी टेकअप किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसे जो है वो साइंड तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इस मामले को जो है वो सबसे हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट की बॉडी के अंदर ले जाया जा सकता है कि एक सदर ये कह रहे हैं कि मैंने साइन ही नहीं किए और कोई ऐसी अंदर कोई मिली भगत हुई है, तो इसकी तो प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। तो मंसूर, सदर मुमलिकत खुद भी इसको लेकर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? मेरे ख्याल में बिल्कुल ले जा सकते हैं। जाहिर बात है, सबसे बड़ी बॉडी है, और अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने साइन नहीं किए तो फिर ये कानून किस तरह बन रहा है, और कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है सदर मुमलिकत के हवाले से हुआ है। बात आरिफ अलवी साहब की नहीं है, बात पाकिस्तान के सदर के ओहदे की है कि अगर उनके साथ किसी साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है तो फिर तो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। और अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, और आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि वो कभी ये करना भी नहीं चाहते थे, वो इससे डिसएग्री करते हैं, तो उन्होंने क्लियर कट अपना ओपिनियन मेरे ख्याल में दे दिया है। हाँ, अलबत्ता अब या तो जिस तरह मैंने पहले आपसे कह रहा था कि अपने ऊपर होने वाली जो तनकीद है, कहीं उसका रुख मोड़ने के लिए या उसका एक जवाब पेश करने के लिए कहीं ये सारी कहानी तो नहीं गढ़ी जा रही, तो ये एक और एक तरीकाकार जरूर हो सकता है। लेकिन अगर वो सीरियस है इस मामले के बारे में और वो समझते हैं कि नाइंसाफी हुई है, तो फिर मेरे ख्याल में इसको जाके पूरी इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाएं जाके। ठीक, मंसूर साथ ही रहेगा। समर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपके पास भी हम यही सवाल रखते हैं। देखिए, कानून के हवाले से एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जब कानून कोई पास हो जाता है उसके बाद तो फिर आप नई अमेंडमेंट पार्लियामेंट के थ्रू इसमें ला सकते हैं। मुझे भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म से इसमें कोई किसी किस्म की सदस्यता को कोई किसी किस्म की उनको मिल सकती है, इस पर रेमेडी कोई हो सकती है, क्योंकि सदर साहब साइन कर चुके हुए हैं बिल को। अब बाद में उनका कहना कि मैंने इसको साइन नहीं किया, तो ये जिस तरह मैंने पहले बात की, सदर साहब के ऊपर भी ये क्वेश्चन है कि बिल पढ़े दो यार, उन्होंने साइन कैसे कर दिया कि ये ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट को ही वो साइन कर रहे हैं, उन्होंने कोई इसको किसी यूनिवर्सिटी का बिल समझ के साइन कर लिया सदर साहब ने। तो ये तो मेरे ख्याल से अब चूंकि साइन वो कर चुके हैं तो इसके बाद अब इसकी कोई मेरे ख्याल से रेमेडी नहीं बनती।
हाँ, तहकीकात इस मामले की जरूर होनी चाहिए कि किस तरह से सदर साहब को ट्रैप में ला के, अगर जिस तरह उनका जो मौक़िफ़ है कि उनसे करवा लिया गया गलती से, उसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसको बदलने के लिए जो है एक ही मामला है कि दोबारा पार्लियामेंट में कानून साजी करें। अगली पार्लियामेंट ज़रा वो कर सकती है, वो 6 महीने बाद आती है, 8 महीने बाद आती है, साल बाद आती है। अगली पार्लियामेंट आके कानून साजी करके इसको बदल सकती है, वरना सदर साहब की तरफ से साइन होने के बाद अब मेरे ख्याल से कोई ऐसी कोई लीगल जवाब है नहीं है कि इसको रिवर्स किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के में ज़ाहिर टेकअप किया जाएगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस मामले को लेती है। सदर साहब भी वहाँ पे ज़ाहिर उन्हें अपनी वकील के जरिए अपना मौक़िफ़ वहाँ पे भरपूर तरीके से देना होगा कि ये गलती से साइन हुआ। लेकिन फिर इन दी एंड बात वहीं पे आती है कि सदर साहब से क्वेश्चन यही होगा कि भाई आपने पढ़े बगैर बिल कैसे साइन कर दिया, कि ये चीफ सेक्रेटरी का बिल आप साइन नहीं कर रहे, आप किसी और बिल को समझ के आप साइन कर रहे हैं। ठीक, समर आप हमारे साथ रहिएगा। अब मंसूर आप कहिएगा, ये जो गिरफ्तारियां भी कल भी हमने देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हुए और आज असद उमर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये गिरफ्तारियां भी इसी से रिलेटेड हैं? अच्छा देखिए, मैं सिर्फ एक चीज की जरा क्लैरिटी यहाँ पे लाना चाहूंगा। मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स के लिए ना ये बहुत जरूरी है जी। आरिफ अलवी साहब की जो ट्वीट है ना, उसके अंदर एक बड़ी माइन्यूट टेक्निकलिटी है, और वो टेक्निकलिटी ये है कि वो ये कहीं पे नहीं मान रहे कि उन्होंने एक्चुअली इस बिल को साइन किया है। आप अगर गौर से पढ़िए, हमारे नाज़रीन इस वक्त स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, इसका सेंटेंस नंबर 2 जो है, मैं सिर्फ उनकी आगाही के लिए इसको रिपीट कर देता हूँ। वो लिख रहे हैं, I asked my staff to return the bill unsigned within stipulated time to make them ineffective। कि मैंने अपने स्टाफ को कहा कि मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर ही इसको वापस भेज दो, मैंने इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इनइफेक्टिव हो जाएगा। उन्होंने आगे लिखते हैं, आई कंफर्म फ्रॉम देम मेनी टाइम्स दैट वेदर दे हैव रिटर्न्ड एंड वाज अश्योर्ड दैट दे वर। कि जी मैंने अपने स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ जी हमने वापस कर दिए हैं। आरिफ अलवी साहब इस चक्कर में बैठे हुए थे कि जी हाँ जी ये बिल जो है रिटर्न हो चुके हैं और मैंने इसके ऊपर साइन नहीं किया, ये वापस जा चुके हैं। आज वो कहते हैं, हाउएवर आई फाउंड आउट टुडे, कि आज मुझे पता लगा दैट माय स्टाफ अंडरमाइन माय विल एंड कमांड। कि जी उन्होंने एक्चुअली वापस नहीं भेजे हुए थे, वो अभी भी प्रेसिडेंट हाउस में ही थे। ये यहाँ पे कहीं पे ये नहीं कह रहे कि एक्चुअली उसके ऊपर उन्होंने साइन किए। मेरा ख्याल में आरिफ अलवी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर साइन नहीं किए, ना इसको बिल को वापस भेजा, तो ये ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो गए हैं। तो साइन, ये जो टेक्निकलिटी है उसके अंदर यही है कि वो कहीं पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैंने उसके ऊपर सिग्नेचर्स कर दिए हैं, क्योंकि ये इसने टाइम अपना पूरा कर लिया, इसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो गए हैं। और उनका ये कहना है कि उनके स्टाफ ने उनको ये बता दिया था कि हाँ जी हम चूंकि वापस दे चुके हैं तो ये इनइफेक्टिव हो गए हैं। ये इसकी टेक्निकलिटी है। सो ये जो हम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं ना कि जी क्योंकि उन्होंने, ये किस तरह हो सकता है कि उन्होंने उनको पता ही ना और उन्होंने साइन कर दिए, ये एक्चुअली साइन करने वाला इशू नहीं है, ये स्टिपुलेटेड टाइम पूरा होने का इशू है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक टेक्निकलिटी है। इस वजह से मेरा ख्याल में अगर आरिफ अलवी साहब सिंसियर हैं इन बिल्स को रोकने के हवाले से, तो फिर भी ये जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि जी मुझे जानबूझ के अंधेरे में रखा गया है और मैं इन बिल्स की मुखालफत करता हूँ। तो मंसूर, क्या वो अपने अमले के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? करनी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर वो वाकई सिंसियरली लॉयल्टी के साथ वो ये कह रहे हैं कि मेरी इसके अंदर बिल शामिल नहीं है, अगर तो सिंसियरिटी है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि ये कोई सियासी मूव तो नहीं हो रही, अपनी पार्टी को खुश करने के लिए तो सब कुछ नहीं हो रहा। अगर तो वाकई नहीं हो रहा तो फिर मेरा ख्याल में इस मामले की पूरी तरह इनको तहकीकात करवानी चाहिए, अपने प्रेसिडेंट हाउस के अमले की भी करवानी चाहिए, हाईएस्ट फोरम के ऊपर। क्योंकि आप सिर्फ एक मिनट के लिए सोचिए कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस वक्त इस मुल्क का क्या मजाक बन रहा होगा कि इस मुल्क का सदर जो है वो एक ऑर्डर दे रहा है, एक हुक्म दे रहा है, और उसके हुक्म को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, उसको कुछ सुन नहीं रहा। उसकी अपनी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर ये बात नहीं सुनी जा रही, जबकि एक्चुअली वो इस पूरे खत्ते का 25 करोड़ अवाम का सदर है, लेकिन उसके अपने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर लोग जो है उसकी नहीं सुन रहे। ये बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन है। मेरे ख्याल में कोई छोटी बात नहीं है। मैंने, जहां तक मुझे याद आता है, जितनी देर तक मैंने सहाफत की है या पाकिस्तान की तारीख पढ़ी है, ऐसा वाकया मेरी आंखों के सामने से कभी नहीं गुजरा कि एक सदर मुमलिकत ये कहे कि जी मैं तो मानता ही नहीं था इस चीज को, लेकिन फिर भी ये कानून बन गया, मेरी रजा इसमें शामिल ही नहीं है। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड।